Hello friends, welcome to all. Welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. My name is Rohit Midha. Students, पंजाब पटवारी 2021 ये अपॉर्चुनिटी बेसिकली 4 से 5 साल बाद आई है। लास्ट 2016 में वैकेंसीज आई थी, उसके बाद अभी 2021 में पंजाब पटवारी की वैकेंसीज हमें देखने को मिली। अब पंजाब पटवारी की अब मैं फर्दर बात करूं तो सब स्टूडेंट्स इसकी प्रिपरेशन के लिए लगे हुए हैं। फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट 18 फेब थी, जो कि निकल चुकी है। तो हर कोई इसकी प्रिपरेशन के लिए लगा हुआ है। हर कोई चाहता है कि मैं पटवारी बन जा, ठीक है। हर कोई पटवारी बनने के लिए लगा हुआ है। पटवारी, जिलेदार, हर कोई इस रेस में भाग रहा है, ठीक है, क्योंकि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अभी 2022 में चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले सरकार जॉब्स देगी, ठीक है। इसका प्रोसेस भी बहुत फास्ट चलेगा। बहुत जल्दी पंजाब पटवारी का एग्ज़ाम डेट आपको देखने को मिलने वाला है। बहुत जल्दी इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि सरकार बहुत जल्दी इसको खत्म करेगी पंजाब पटवारी को। और इसके बाद आपको और बहुत सारी वैकेंसीज देखने को मिलने वाली है। अभी पंजाब में और भी नोटिफिकेशंस आएंगे, कोऑपरेटिव बैंक, कानूगो, ये सारी वैकेंसीज अभी आने वाली है। तो अब टाइम है, ठीक है। अब टाइम है। जो स्टूडेंट अभी भी वेट कर रहे हैं कि नहीं एग्जाम डेट आ जाए मैं फिर प्रिपेयर करूंगा, ये ऐसा नहीं है। अब टाइम है प्रिपेयर करने का, तो लग जाओ यार, अभी रुको मत। और हम आपके साथ हमेशा से हैं, ठीक है। हम आपके साथ लगे हुए हैं आपकी प्रिपरेशन करवाने के लिए। पंजाब पटवारी 2021 की प्रिपरेशन के लिए हम लगे हुए हैं, ठीक है। नायब तहसीलदार में हमने बहुत अच्छे लेवल पे प्रिपरेशन करवाई है, ऑनगोइंग है। पीसीएस था, अब पंजाब पटवारी की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं। कोर्स बहुत अच्छे से चल रहा है। अगर अभी तक आपने ये वार्म अप कोर्स सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको कर लीजिए। इसमें आपकी अच्छे लेवल पे प्रिपरेशन हो जाएगी। और पूरे डिटेल्ड बहुत ही अच्छे लेवल पे प्रिपरेशन करने के लिए कंप्लीट कोर्स भी आपके पास अवेलेबल है। लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड यू कैन ऑल्सो डाउनलोड अभिपीडिया ऐप, दैट इज ऑन एंड्रॉयड। अभी iOS के लिए नहीं है, एंड्रॉयड यूजर्स इसको डाउनलोड कर सकते हो और आप हमारे सारे कोर्सेज को वहां पे भी चेक कर सकते हो। अब बढ़ते थोड़ा क्लास की तरफ। पंजाब पटवारी 2021 को लेकर ये हमारी करंट अफेयर्स की क्लास रहती है। करंट अफेयर्स को लेकर हम पहले भी 3 से 4 क्लासेस कर चुके हैं, जिसके अंदर अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। तो बेस्ट करंट अफेयर्स में आपके लिए लेके आता हूं, जिसको लेके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो आज भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ हम आगे बढ़ेंगे पंजाब पटवारी 2021 करंट अफेयर्स को लेके। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने के बहुत हाई लेवल के चांसेस रहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है, ताकि नोटिफिकेशंस आपको लेक्चर्स की मिलती रहे। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। चलिए अब सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, बॉक्सिंग फेडरेशन इंडिया के नए प्रेसिडेंट किसको नियुक्त किया गया है? बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया प्रेसिडेंट कौन बना है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया? देखिए, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ये वो बॉडी है इंडियन गवर्नमेंट की, ये इंडियन गवर्नमेंट की, भारत सरकार की वो बॉडी है जो भारत में बॉक्सिंग को चैनलाइज करती है, बॉक्सिंग को मैनेज करती है, ठीक है। जो भी बॉक्सर्स हैं, ठीक है, उनको वो बेसिकली ये बॉडी मैनेज करती है। तो इस बॉडी के नए प्रेसिडेंट यहाँ पे नियुक्त किए गए। तो कौन बना है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया प्रेसिडेंट? तो ये और कोई नहीं, ये है अजय सिंह। हालांकि एक और बात मैं यहाँ पे बोलना चाहूँ, मैंने यहाँ पे न्यू वर्ड यूज किया। अब न्यू वर्ड मैंने यूज तो कर दिया, बट ये अजय सिंह पहले ही थे बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट। इनको रीअपॉइंट किया गया। ठीक है, तो यहां पे एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए न्यू वर्ड ऐड कर सकता है, न्यू प्रेसिडेंट ऐड किया जा सकता है, बट ये कोई नए प्रेसिडेंट नहीं है, ये ऑलरेडी प्रेसिडेंट थे, इनको रीअपॉइंट किया गया, यही दोबारा से बने हैं अजय सिंह जी बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में डाउट्स पूछ सकते हो आप। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ द ह्यूमन फ्रेटर्निटी, इंटरनेशनल डे ऑफ द ह्यूमन फ्रेटर्निटी। देखिए, पहली बात यहां पे 2021 रहेगा, इट्स अ टाइपिंग एरर बाय द टीम, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, बट इज द थीम ऑफ द 2021 इंटरनेशनल डे ऑफ द ह्यूमन फ्रेटर्निटी। देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया। कब होता है ये दिन? ये दिन होता है 4 फरवरी को, यह दिन होता है 4 फरवरी को। तो 4 फरवरी 2021 को इसको ऑर्गेनाइज किया हमने, 4 फरवरी 2021 को हमने इसको ऑर्गेनाइज किया है। तो
इस बार 4 फरवरी 2021 को ऑर्गेनाइज किए गए इस इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी का थीम क्या रहा? तो देखिए, फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो भाईचारा। भाईचारा, दुनिया में आपसी भाईचारा बने, दुनिया में लोग मिलजुल के रहें। जो कम्युनिटीज़ हैं, दुनिया भर में बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, भारत में भी बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उसके अलावा बहुत छोटी छोटी जातियाँ होती हैं। ये सब मिल के रहे, इंसानियत का भाईचारा रहे, ह्यूमन फ्रेटर्निटी। ठीक है, इंसान आपस में भाई भाई बन के मिलजुल के रहे। ठीक है, कहते हैं ना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, उसी तरह दुनिया भर की सारी कम्युनिटीज़ आपस में मिलजुल के रहे। तो उसके लिए इस दिन को ऑर्गेनाइज किया जाता है, दैट इज इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी। तो 2021 में ऑर्गेनाइज किए गए इस इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी का थीम क्या रहा? थीम क्या रहा? तो इस बार इसका थीम था अ पाथवे टू द फ्यूचर। अ पाथवे टू द फ्यूचर। अ पाथवे टू द फ्यूचर, ये इस बार इसका थीम रहा। और ये दिन कब होता है? ये दिन होता है 4 फरवरी को। 4 फरवरी 2021 को इसको ऑर्गेनाइज किया गया। अब ये दिन पहले इतना ज़्यादा आपने नहीं सुना होगा, ठीक है, क्योंकि ये दिन अभी अच्छे लेवल पे ऑर्गेनाइज किया जाने लगा है। तो ये दिन इंपॉर्टेंट हो जाता है, आज के टाइम पे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द 2020 डेमोक्रेसी इंडेक्स? देखिए, 2020 डेमोक्रेसी इंडेक्स अभी रिलीज किया गया। अब ये 2020 ही है। 2020 के डाटा के आधार पे इसको रिलीज किया गया, तो ये 2020 ही है। तो 2020 डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में रिलीज किया गया है। अब डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, तो भारत एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है। तो अब ये लोकतंत्र की जो सुविधाएं हैं, ये लोगों को किस लेवल पे मिलती हैं, उस आधार पे कि भारत का रैंक क्या रहता है डेमोक्रेसी इंडेक्स के अंदर। डेमोक्रेसी इंडेक्स के अंदर भारत का रैंक क्या रहता है? क्या 41, 53, 63 या 72? भारत का रैंक क्या रहता है? तो भारत का रैंक, अगर मैं बात करना चाहूँ इस डेमोक्रेसी इंडेक्स के बारे में, तो डेमोक्रेसी इंडेक्स को सबसे पहले तो रिलीज कौन करता है? किसने रिलीज किया ये 2020 का डेमोक्रेसी इंडेक्स? तो देयर इज अ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने इस डेमोक्रेसी इंडेक्स को रिलीज किया है, दैट इज इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने। उसके बाद दूसरा पॉइंट, इस इंडेक्स के अंदर टॉप किसने करा? नंबर 1 कंट्री कौन सी रही? भारत की रैंक की अभी हम बात करेंगे, बट कौन सा जो कंट्री था जो टॉप पे रहा, ठीक है, जिसकी डेमोक्रेसी अच्छे लेवल पे वर्क कर रही है, दैट इज नॉर्वे। नॉर्वे इस लिस्ट में पहले स्थान पे रहा, टॉप कंट्री। लगभग 167 कंट्रीज का ये रैंकिंग था। 167, 167 देशों में से भारत का रैंक क्या रहा? भारत का रैंक क्या रहा आउट ऑफ 167 कंट्रीज? दैट इज 53। इंडिया का रैंक क्या रहा? 53। इंडिया रैंक 53 आउट ऑफ 167 कंट्रीज इन द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 एंड दिस इंडेक्स इज टॉप्ड बाय नॉर्वे। इस इंडेक्स को टॉप किसने किया? नॉर्वे ने किया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। कमेंट सेक्शन के अंदर अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप पूछ लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, फर्स्ट एवर एम्पुटी क्लिनिक ऑफ इंडिया हैज बीन सेट अप इन विच सिटी? भारत का पहला एम्पुटी क्लिनिक ये किस सिटी में सेटअप किया गया, किस सिटी में बनाया गया? चंडीगढ़, दिल्ली, हैदराबाद और पुणे। देखिए एम्पुटी क्लिनिक क्या होता है? एम्पुटी क्लिनिक क्या होता है? सबसे पहले तो देखिए, एम्पुटी का मतलब होता है वो पर्सन्स जो यहाँ पे जिनका एक हाथ या एक पैर कट जाता है, ठीक है। अब इंसान के लेट सपोज अगर हमारे हाथ पैर कट जाएंगे तो हम काम कैसे करेंगे? मेंटल प्रेशर यहाँ पे बहुत बढ़ने लगता है कि हमारी ज़िंदगी को क्या हो गया, हमने क्या किसी का बुरा किया था, ऐसी चीज़ें दिमाग में आने लगती हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए ऐसे लोगों के लिए एक अलग से क्लिनिक, ठीक है, एक अलग से वार्ड ऐसे लोगों के लिए बनाई गई। दैट इज़ इन कहाँ पे? पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, दैट इज PGIMER, दैट इज इन चंडीगढ़। क्लियर? ये कहाँ पे बनाया गया? ये चंडीगढ़ में बनाया गया और भारत का पहला एम्पुटी क्लिनिक है। भारत का पहला एम्पुटी क्लिनिक है। ये ऐसे लोगों के लिए हैं जिनका एक हाथ पैर एक ऐसी चीज़ें कट जाती हैं। एम्पुटी हम उन पर्सन्स को बोलते हैं। तो समझ में आया? कोई डाउट? कमेंट सेक्शन। मैं फिर से बोलता हूँ, मन में किसी तरह की दुविधा नहीं रहनी चाहिए। करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि एग्जाम में तो हेल्प करता ही है, बट ये हमें दुनिया की जानकारी भी देता है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, बहुत ही इंटरेस्टिंग।
आप जितनी इसमें रुचि लोगे, आप उतनी गहराई में जाओगे और उतना आपको अच्छे लेवल में समझ आएगा। ये इंटरेस्ट से पढ़ने वाली चीज है, इंटरेस्ट लेके, ठीक है। सिर्फ रट्टा मत मारिए, सिर्फ वन लाइनर पे रट्टा मत मारिए, हालांकि पेपर में वन लाइनर ही आएगा, बट मैं ये कहूंगा कि वन लाइनर पे रट्टा मत मारिए, चीज को समझिए। अगर आप समझ के जाएंगे ना तो आपकी नॉलेज को अच्छे लेवल पे इफेक्ट करेगा करंट अफेयर्स, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, दुनिया की जानकारी हमें मिलती है, ठीक है। तो आने वाले टाइम में जो भी मतलब चीज़ें होती हैं हमारी हेल्प करती हैं, आने वाले कोई अपकमिंग एग्जाम होगा ये उसमें भी हेल्प करती हैं। अगर चीज़ें समझ के करेंगे तो ये आगे भी हेल्प करेगा, रट्टा मारेंगे तो ये सिर्फ वन टाइम हमें याद रहेगा और हम भूल भी जाएंगे। तो समझिए क्या कहना चाहता है क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है, मेरी बात को समझिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में, मैं फिर से बोलता हूं डाउट नहीं रहना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो एक इंटरनेशनल क्वेश्चन यहां पे देखने को मिल रहा है। जेफ बेजोस, सबसे पहले तो नाम ही बहुत महान है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं यही बता देता हूं भैया ये कौन है। जेफ बेजोस ये दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी, दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी के सीईओ है। दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी, दुनिया की बोला मैंने, भारत की नहीं बोला, पहले बोल रहा हूं दुनिया की सबसे बड़ी, इंडिया की सबसे बड़ी नहीं है ये, इंडिया में फ्लिपकार्ट आ गया है, ठीक है। दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है अमेजन। उसके जो सीईओ हैं उनका नाम है जेफ बेजोस, उनका नाम है जेफ बेजोस, एंड ही इज ऑल्सो, जेफ बेजोस इज ऑल्सो द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। अभी कुछ टाइम पहले जो टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ हैं एलन मस्क, उन्होंने इनको टेक ऑफ कर लिया था, बट फिर से अब जेफ बेजोस आगे आ चुके हैं, तो जेफ बेजोस फिर से दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है, ठीक है। तो जेफ बेजोस का कहना है कि ये जुलाई 2021 में अमेजन कंपनी के सीईओ के पद से इस्तीफा दे देंगे। ये जेफ बेजोस का कहना है कि 2021 जुलाई में मैं इस पद को छोड़ दूंगा भैया, कंपनी में शेयर रहेगा, ठीक है, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति हूं मैं, कंपनी में शेयर तो रहेगा, ऐसा नहीं कि मैं संन्यास ले रहा हूं, बट इस कंपनी के सीईओ का पद मैं त्याग रहा हूं। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, क्वेश्चन क्या कहता है, हु विल टेक ओवर एज द न्यू सीईओ, इनकी जगह पर कुर्सी पे कौन बैठेगा, कौन बनेगा अमेजन का नया सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। क्वेश्चन ये कहता है तो कौन बनेगा, क्या बिल गेट्स बनेंगे, क्या एलन मस्क बनेंगे, क्या वॉरेन बफे बनेंगे, या एंडी जैसी बनेंगे। देखिए बिल गेट्स तो बन नहीं सकते, बिल गेट्स तो अपनी सब्सिडी के मालिक हैं, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के हेड है बिल गेट्स। उसके बाद एलन मस्क, इनकी अपनी कंपनीज है स्पेसएक्स, टेस्ला। उसके बाद वॉरेन बफे, ही इज ए इन्वेस्टर, ठीक है, ये भी दुनिया के टॉप रिचेस्ट पर्संस में आते हैं, वॉरेन बफे ये इन्वेस्टर है। उसके बाद एक पर्सन आता है दैट इज एंडी जैसी। एंडी जैसी प्रेजेंटली द सीईओ ऑफ अमेजन वेब सर्विसेज, अमेजन की एक सब्सिडरी है अमेजन वेब सर्विसेज, ये उसके प्रेजेंट सीईओ हैं एंडी जैसी। और जुलाई 2021 में जेफ बेजोस के रेजिग्नेशन के बाद एंडी जैसी बन जाएंगे अमेजन कंपनी के सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंडी जैसी। चलिए समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, इनमें से साल का कौन सा दिन वर्ल्ड कैंसर डे के तौर पे मनाया जाता है, वर्ल्ड कैंसर डे। अब कैंसर एक भयानक बीमारी, एक कैंसर एक भयानक बीमारी, तो कौन सा दिन यहाँ पे हम ऑर्गेनाइज करते हैं वर्ल्ड कैंसर डे के तौर पे, वर्ल्ड कैंसर डे के तौर पे कौन सा दिन यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है, ये आपको बताना है। वर्ल्ड कैंसर डे कब होता है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और पेपर के अंदर पूछा जा सकता है, क्योंकि कैंसर आज के टाइम पे एक बहुत भयानक बढ़ती हुई बीमारी है। बताइए जल्दी से इसका आंसर कीजिए। चलिए वर्ल्ड कैंसर डे कब होता है, तो वर्ल्ड कैंसर डे होता है 4 फरवरी को, 4 फरवरी को, 4 फरवरी को होता है वर्ल्ड कैंसर डे। एंड 2021 में ऑर्गेनाइज किए गए इस वर्ल्ड कैंसर डे का थीम क्या रहा, इस बार इसका थीम क्या रहा, तो इस बार इसका थीम रहा आई एम एंड आई विल। मैं कैंसर से लड़ूंगा और मैं लड़के रहूंगा। तो कैंसर
के चलते हुए अपने आप को मोटिवेट रखना, कैंसर से लड़ना एक बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, अगर आप पंजाब की अगर मैं बात करूं तो पंजाब से तो एक ट्रेन भी चलती है, बीकानेर में एक हॉस्पिटल है कैंसर का ट्रीटमेंट को लेके, तो पंजाब वाले लोग वहाँ जाते हैं। बठिंडा से बीकानेर एक ट्रेन भी चलती है, ठीक है, जिसका नाम ही यहाँ पे एक पैसेंजर ट्रेन चलती थी, मतलब अभी तो कोविड के चलते हुए मुझे पता नहीं है, तो एक ट्रेन चलती थी जिसका नाम ही था कैंसर एक्सप्रेस, जिसको कैंसर ट्रेन ही बोला जाता था। ठीक है, जो बठिंडा से आगे बीकानेर तक, लालगढ़ तक शायद, पता नहीं, बीकानेर तक जाती थी। तो आई एम एंड आई विल वर्ल्ड कैंसर डे का थीम, एंड 4 फरवरी को होता है ये वर्ल्ड कैंसर डे। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। देखिए यहाँ पे किताब की बात हो रही है और पेपर में किताब को लेके क्वेश्चन आता है, पेपर में किताब को लेके क्वेश्चन आता है, बट दुनिया भर में बहुत ढेरों किताबें लॉन्च होती हैं। ठीक है, आपको सारी किताबें नहीं पढ़नी है, कुछ बुक्स होती हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं, और ये कौन कौन सी किताबें मैं आपको बताता हूँ। ऐसी किताब जिसको कोई अवार्ड मिला हो, ऐसी किताब जिसको कोई अवार्ड मिला हो, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है। या फिर ऐसी किताब जो किसी फेमस राइटर ने लिखी हो, ऐसी किताब पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है। या फिर तीसरा पॉइंट, ऐसी किताब जो किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर लिखी गई हो। फोर्थ पॉइंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सीनियर मिनिस्टर या किसी फेमस पर्सनालिटी ने उस किताब को लिखा हो या लॉन्च किया हो। नेक्स्ट पॉइंट, दुनिया में किसी फेमस पर्सनालिटी के ऊपर लिखी गई हो या उसने लिखा हो। तो ये किताबें हमारे लिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है। तो यहां पे द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट, इस किताब को किसने लिखा, इस किताब को किसने लिखा, जल्दी से। क्या दलाई लामा है, नेल्सन मंडेला है, चेतन भगत, रस्किन बॉन्ड। सबके सब फेमस ऑप्शंस। ठीक है, 2 फेमस पर्सनालिटी, 2 राइटर्स, दलाई लामा, नेल्सन मंडेला एक फेमस पर्सनालिटीज हैं, चेतन भगत एंड रस्किन बॉन्ड दोनों ही ऑथर्स हैं। तो द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। तो बच्चों ये किताब है दलाई लामा जी की, दलाई लामा तिब्बत, आपको सबको पता होगा, दलाई लामा जी की ये किताब है। ठीक है, द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। बट इस बुक में इनके साथ एक और पर्सन भी हैं जिन्होंने इस बुक को एडिट किया है, तो उनका नाम भी हम यहाँ पे जरूर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन एडिटर के बारे में भी पूछा जा सकता है, जिन्होंने एडिट किया। तो इस किताब को एडिट किया गया है रेणुका सिंह के द्वारा। किताब के जो लेखक हैं, ये जो किताब है ये दलाई लामा जी की किताब है, द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट, एंड इसको एडिट किया है रेणुका सिंह ने, रेणुका सिंह ने। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरभ चौधरी, अभी अभी इन्होंने एक इवेंट जीता है, तो ये किस स्पोर्ट से संबंधित है। सौरभ चौधरी स्पोर्ट्स अवार्ड भी जीत चुके हैं, बहुत ही फेमस प्लेयर हैं, बहुत सी फेमस एथलीट है ये, स्पोर्ट्स पर्सन। तो ये किस गेम से संबंधित है। टेनिस, बैडमिंटन, रेसलिंग, शूटिंग। देखिए पेपर के अंदर अगर आपने प्रीवियस पेपर देखा है ना, तो पेपर के अंदर स्पोर्ट्स को लेके भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स को लेके यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब स्पोर्ट्स में क्वेश्चन आता है कुछ इस तरह का, या तो गेम्स को लेके आएगा या ऐसे पर्सन्स को लेके आता है, ये कि किस खेल से संबंधित है। ठीक है, ये करंट कम स्टैटिक जीके का क्वेश्चन होता है, जो पर्सन न्यूज़ में रहा होता है उसको लेके स्पोर्ट्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सौरभ चौधरी अभी अभी इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट जीता था। तो ये किस गेम से संबंधित हुए। एयर पिस्टल इवेंट मैंने बोल दिया, तो पिस्टल कहाँ चलाएगा, टेनिस में नहीं चलेगी, बैडमिंटन में नहीं चलेगी, रेसलिंग में नहीं चलेगी, ये चलेगी शूटिंग में। तो ये किस खेल से संबंधित है, दैट इज शूटिंग, ये शूटिंग से संबंधित है, दैट इज सौरभ चौधरी, सौरभ चौधरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीम हैज वॉन द सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी। सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी ये किसने जीती, इसको किसने वॉन किया, सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी। देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी ये क्रिकेट से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन कुछ ऐसा भी आ सकता है कि ये किस खेल से संबंधित है, तो ये क्रिकेट की ट्रॉफी है। ठीक है, और कहाँ अभी ऑर्गेनाइज किया गया, अभी अभी इसको अहमदाबाद में ऑर्गेनाइज किया गया, अहमदाबाद दैट इज इन गुजरात। तो अभी अभी इसको किसने जीता, किस टीम ने जीता, जिस टीम ने इसको जीता दैट इज बड़ौदा रेलवेज, तमिलनाडु या फिर इंडियन आर्मी। तो इसको जीतने वाली और कोई नहीं, ये थी तमिलनाडु की टीम, ये थी तमिलनाडु की टीम जिसने
बड़ौदा को हराया और इस टाइटल को जीता, तमिलनाडु की टीम। एंड तमिलनाडु की इस टीम के जो कप्तान थे वो थे दिनेश कार्तिक। दिनेश कार्तिक, दिनेश कार्तिक। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब होता है? वर्ल्ड वेटलैंड्स डे ये कब ऑर्गेनाइज किया जाता है? वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, ठीक है, वर्ल्ड वेटलैंड्स। अब पंजाब में भी काफ़ी वेटलैंड्स हैं, ठीक है, कुछ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के, कुछ नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, कुछ स्टेट इंपॉर्टेंस के हैं। तो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे यहाँ पे कब ऑर्गेनाइज किया जाता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे ये कब होता है? तो वेटलैंड्स डे की अगर मैं बात करूँ, 1 Feb, 2 Feb, 3 Feb, 4 Feb, ये 4 ऑप्शन मुझे देखने को मिल रहे हैं। बट ये होता कब है? मेन पॉइंट ये है, क्योंकि पेपर में अंदर ये सिमिलर से जो ऑप्शंस जब आ जाते हैं तो ये कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा तो होता है बट ऐसे सिमिलर ऑप्शंस देख के माइंड में कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है। तो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब होता है? ये होता है 2 फरवरी को। ये होता है 2 फरवरी को, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। 2 फरवरी, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2 फरवरी को होता है, 2 फरवरी। चलिए अब कुछ आगे बात करते हैं। तो देखिए कुछ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के जो वेटलैंड्स हैं, ठीक है, कुछ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के जो वेटलैंड्स हैं वो हम यहाँ पे देख सकते हैं पंजाब के सिर्फ, ठीक है, क्योंकि हम पंजाब की बात कर रहे हैं। तो पंजाब के कुछ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के जो वेटलैंड्स हैं, ठीक है, इट इज़ रामसर साइट्स। तो एक तो हरी के वेटलैंड्स, ये सबको पता होगा, तरन तारण डिस्ट्रिक्ट में आता है, हरी के पत्तन भी बोलते हैं, ठीक है, फ्रेश वाटर वेटलैंड है। उसके बाद कंजली वेटलैंड यहाँ पे आता है, ये कपूरथला डिस्ट्रिक्ट में आता है, ये भी फ्रेश वाटर वेटलैंड ही है, ये भी फ्रेश वाटर वेटलैंड ही है, ठीक है। तो बेसिकली ब्यास रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है बीन रिवर, उसके ऊपर ये बना हुआ है बेसिकली ये कंजी वेटलैंड। एंड हरिके में तो सतलुज और ब्यास दोनों का पानी होता है, ये हम सब जानते हैं। इसके बाद हम आगे देखें रोपड़ वेटलैंड। रोपड़ का जो वेटलैंड ये रोपड़ सिटी में बना हुआ है, ठीक है, ये सतलुज रिवर के ऊपर बनाया गया था। तो ये 3 जो आप देख रहे हो ये तो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के। अब थोड़ा आगे और देखते हैं नेशनल इंपॉर्टेंस के। तो रंजीत सागर वेटलैंड ये गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, रावी नदी के ऊपर बना हुआ है। आपको पेपर में सीधा ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है पंजाब जीके के अंदर, ठीक है, करंट अफेयर के साथ पंजाब जीके के स्टैटिक क्वेश्चन भी मैं बता रहा हूं। आपको रंजीत सागर वेटलैंड वाला क्वेश्चन आ सकता है कि ये कहाँ पे, किस डिस्ट्रिक्ट में है या किस नदी के ऊपर बसा हुआ है, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो ध्यान से ये चीजें नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद नंगल वेटलैंड जो है ये नंगल में ही है, ये सतलुज रिवर के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। इसको वेटलैंड्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी डिक्लेयर किया गया था 2009 में। उसके बाद स्टेट वेटलैंड्स की अगर मैं बात करूं तो जस्तारवल वेटलैंड, कानुवा चाम वेटलैंड, केशवपुर म्यानी वेटलैंड, मंद भरताला वेटलैंड एंड धोलबहा रिजर्वायर, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाते हैं, स्टेट वेटलैंड्स के। नेशनल वाले और इंटरनेशनल वाले तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो हर हाल में आपको याद रखने हैं। उसके बाद कुछ अनदर आइडेंटिफाइड वेटलैंड्स जो अभी आइडेंटिफाइड किए गए, ठीक है। अमृतसर के अंदर है अलीवली कोटली वेटलैंड, फिरोजपुर के अंदर है हुसैनी वाला बॉर्डर भी है, ठीक है, रिजर्वायर वेटलैंड। होशियारपुर के अंदर है मैली डैम वेटलैंड, मैंगोरोवल वेटलैंड, नारायणगढ़, तरकियाना, शीतल सागर। उसके बाद कपूरथला में है रबाब सर वेटलैंड, मानसा में है बरेता वेटलैंड, पटियाला में है लोबाना वेटलैंड एंड संगरूर में है लेहल कला एंड गोविंदगढ़ खोखड़ वेटलैंड। ये वेटलैंड आपको नोट कर लेने और आपको याद रखने हैं, क्योंकि इनको लेके आपको पंजाब जीके के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो पंजाब जीके की बात में मैंने वर्ल्ड वेटलैंड्स डे के साथ आपको बता दी। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे की बात कर रहे थे हम, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे की हम बात कर रहे थे। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे जो हमने जाना कब होता है, 2 फरवरी को होता है। हाँ थीम, सॉरी, इसका थीम क्या रहा इस बार, इसका थीम रहा वेटलैंड एंड वाटर, वेटलैंड्स एंड वाटर, वेटलैंड एंड वाटर, ये इस बार इसका थीम रहा। थीम नोट करते जाना, थीम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार थीम को लेके क्वेश्चन आ जाता है सीधा कि थीम बताओ, ठीक है। तो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब होता है, 2 Feb को होता है। थीम क्या था, वेटलैंड एंड वाटर। एंड कुछ इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स मैंने पंजाब के आपको बता दिए, पंजाब के, ठीक है, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के, ठीक है। एंड उसके बाद जो नेशनल इंपॉर्टेंस के एंड कुछ स्टेट के एंड कुछ आइडेंटिफाइड।
तो बेसिकली कुछ रामसर साइट्स भी हैं। ये रामसर साइट्स क्या होती है? रामसर बेसिकली यहाँ पे रामसर कन्वेंशन साइन हुआ था। रामसर ईरान का एक शहर है, ये ईरान का एक शहर है। चलिए अगला क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट देखिए, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे के चलते हुए, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे के चलते हुए यहां पर भारत का पहला सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट बनाया गया। भारत का पहला, इंडिया का पहला सेंटर फॉर द वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ये बनाया गया। किस सिटी में बनाया गया? भारत के किस शहर में इसको बनाया गया है? दैट इज सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। तो ये कहां बनाया गया? मुंबई, हैदराबाद में, चेन्नई में या बेंगलुरु में? इसको कहां बनाया गया? और कहीं नहीं, ये और कहीं नहीं, ये बना है चेन्नई में। ये बना है कहां पे? चेन्नई के अंदर। दैट इज सेंटर फॉर द वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, चेन्नई के अंदर। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है आपको। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। एंड कोर्सेज के बारे में जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये एक बहुत अच्छा मौका है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है पंजाब पटवारी 2021। तो कंप्लीट कोर्स, डिस्क्रिप्शन में लिंक है कंप्लीट कोर्स का। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है कंप्लीट कोर्स का। अगर अच्छे लेवल पे एग्जाम के लिए हेल्प चाहते हो तो एक बार कोर्स को जरूर देखिए, एक बार कोर्स को जरूर देखिए, आपको श्योरिटी में हेल्प करेगा ये पंजाब पटवारी का हमारा कोर्स। ठीक है, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, कोर्स भी अवेलेबल है, एंड फ्री क्लासेस तो चल ही रही है। बट सिर्फ फ्री क्लासेस में सारा कवर नहीं हो पाएगा। ठीक है, कंप्लीट कोर्स चल रहा है, उसके ऊपर भी जाइए। एंड हमारी एंड्रॉयड ऐप भी अवेलेबल है, हमारी एंड्रॉयड ऐप भी आ चुकी है। तो ऐप को भी डाउनलोड करना नहीं भूलिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भारत का रैंक, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स? एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स में भारत का रैंक, एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स में भारत का रैंक क्या रहा? तो देखिए, एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स, अब इस इंडेक्स को इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने ही रिलीज किया। इसकी बात हमने पहले भी की, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। और इस एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स में सिर्फ 11 कंट्रीज में से रैंकिंग दी गई है, सिर्फ 11 कंट्रीज में से। ठीक है, और टॉप किसने करा? टॉप कंट्री यहां पे रहा सिंगापुर, टॉप कंट्री यहां पे रहा सिंगापुर। अब सिंगापुर टॉप कंट्री रहा, सिंगापुर के बाद ताइवान, वियतनाम ऐसी कंट्रीज आई। भारत का रैंक क्या रहा? क्वेश्चन क्या है, इंडिया का रैंक क्या रहा? तो इंडिया का रैंक यहां पे रहा है 11 में से 10, 10th। इंडिया रैंक 10th इन द एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स। भारत का रैंक क्या रहा? 10th। एंड इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। टॉप कंट्री सिंगापुर, सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एग्रीकल्चर से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्योंकि पहली बात तो पटवारी का काम, ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे लैंड का काम होता है पटवारी का। ठीक है, और यहाँ पे दूसरी बात आ जाती है कि आज 3 फार्म बिल्स को लेके किसान जो है धरने पे बैठा हुआ है। तो कृषि शाखा एक मोबाइल ऐप लॉन्च करी गई, कृषि शाखा एक मोबाइल ऐप, एक इंश्योरेंस कंपनी ने, एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने लॉन्च करी है। किस लिए लॉन्च करी है? बेसिकली इस ऐप के थ्रू ये जनरल इंश्योरेंस कंपनी किसान को नॉलेज दे रही है तरह तरह की फसलों के बारे में, और अपनी पॉलिसीज़ का प्रमोशन भी कर रही है। ठीक है, किसान की हेल्प भी कर रही है और अपनी पॉलिसीज़ भी बेच रही है। दैट इज़ अपना जो लैंड प्रोटेक्शन इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, ठीक है, क्रॉप पॉलिसी, क्रॉप इंश्योरेंस पॉलिसी आई कैन से। तो किस इंश्योरेंस कंपनी ने कृषि शाखा नाम की मोबाइल ऐप को लॉन्च करा है? किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने इसको लॉन्च करा? किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने इसको लॉन्च करा है? ये जनरल इंश्योरेंस कंपनी और कोई नहीं, ये जनरल इंश्योरेंस कंपनी है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी। इसने इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया, दैट इज कृषि शाखा मोबाइल ऐप। ठीक है, जो कि किसानों को, फार्मर्स को इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देती है, और साथ के साथ क्रॉप के बारे में भी जानकारी देती है। चलिए, तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन विच विल हेल्प यू इन द पंजाब पटवारी 2021। पंजाब पटवारी एग्जाम को क्रैक करने के लिए ये करंट अफेयर्स की क्लासेस आपको बहुत अच्छे लेवल पे हेल्प करने वाली है, बहुत ही डीप लेवल पे, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन, सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन ही पेपर के अंदर आते रहे, नीचे कंसेप्चुअल लेवल पे जाने की जरूरत नहीं होती है। बट इतना जरूर कहूंगा कि न्यूज़ को थोड़ा समझिए, ठीक है, क्योंकि समझे वाली चीज़ यहाँ बैठ जाती है, रट्टा लगाने वाली चीज़ें धीरे धीरे माइंड से स्किप होने लगती है।
थोड़ा सा समझ के। एंड कोर्सेज के बारे में जैसे मैंने पहले भी बताया, एंड ऐप को डाउनलोड करना नहीं भूलना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है। और अगर आप सिर्फ किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, जैसे कि एग्रीकल्चर हुआ, करंट अफेयर्स हुए, पंजाब जीके, ठीक है, तो हमारे पास एक माइक्रो कोर्सेज का ऑप्शन भी अवेलेबल होता है कि सिर्फ आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर सकते हो हमारे पास। तो ये ऑप्शन भी अवेलेबल है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो डोंट फॉरगेट टू व्यू द डिस्क्रिप्शन, डोंट फॉरगेट टू चेक द डिस्क्रिप्शन। तो इट्स ऑल फॉर टुडे, क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ऑलवेज। क्लास को लाइक करना नहीं भूलना है एंड प्लीज शेयर, अपने फ्रेंड्स के साथ क्लास को शेयर भी कर दिया करो। तो इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।